साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने की कवायद के बीच में गोदी मीडिया खबरें चला रहा है कि राम मंदिर के भव्य आयोजन से मोदी जी को कितना लाभ पहुंचेगा और अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार यह भी बता रहा है कि 100% लाभ मोदी जी को मिल रहा है। मगर इस पूरी कवायद में भले ही मोदी, आरएसएस, बीजेपी और तमाम सांप्रदायिक संगठन लाभ की स्थिति में हो, लेकिन एक बात तय है कि अंधभक्तों के प्रभु श्री राम मजाक के पात्र बन गए हैं। यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा का जितना महिमा मंडन किया जा रहा है, उतना ही लोगों के मन में सवाल उमड़ रहा है, क्या किसी पत्थर की मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? इसको लेकर के आरजेडी के बिहार में कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह सवाल उठा चुके हैं, क्या राम में प्राण नहीं थे जो अब डाले जा रहे हैं? दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर प्राण डालने का हुनर लोगों में है तो इनको बॉर्डर पर खड़ा कर दो, जैसे ही कोई सैनिक शहीद होता है उसमें प्राण डाल दिए जाएं। चलिए मान लीजिए कहा गया कि विपक्ष के नेता हैं इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, मगर एक हास्य कवि जिसका काम लोगों को हंसाना है, उसने इस पूरे घटनाक्रम का मजाक बना डाला है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का बेहद गंभीरता भरा बयान सुनिए। राम की तो प्रतिष्ठा हो रही हो प्राण की, जिसने हमारे में प्राण डाले उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं, और जो मूर्ति बनाएगा वो उसको छू भी नहीं सकेगा। प्राण की प्रतिष्ठा धर्म के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, हम बोल नहीं पाते। आज जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कलमकार को बस कलम होने की दिक्कत रहती है, कब कलम कर दिया जाए। मजाक केवल यहीं से नहीं बना, बल्कि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज का एक बयान स्पष्ट तौर पर बताता है कि प्राण डलने जैसा कुछ नहीं होता। एक फोटो वायरल होती है, कहा जाता है कि राम लला की असली तस्वीर है। उसके बाद सत्येंद्र दास महाराज का बयान आता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले खुली हुई आंखों वाली मूर्ति दिखाना अपराध है, हम इसकी जांच करवाएंगे। मतलब प्राण प्रतिष्ठा से पहले वाली मूर्ति और बाद वाली मूर्ति में महज इतना फर्क होता है कि उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया जाता है, कपड़ा हटा दिया जाता है। आंख खुलने और बंद होने का महज इतना ही मतलब है। खुद सत्येंद्र दास जी से सुन लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा की जो नियम है वहीं पर हो रहा है, जहाँ मूर्ति वो है, नई मूर्ति है, लेकिन अभी उसको खोला नहीं गया है। अभी शरीर को ढक दिया गया है शरीर कपड़े से। एकदम नेत्र जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहाँ ले जाना है, तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी, या फिर ऐसे किसने खोल दिया, कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। उनके और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं, ये पंडित हैं, प्राण प्रतिष्ठा के तो सब काम होगा, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा, नेत्र नहीं खुलेगा। अब जरा सोच करके देखिए, मुख्य पुजारी का यह बयान इस ओर इंगित नहीं कर रहा जो लोग पहले कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा का इतना भर मतलब है कि जो मूर्ति कारीगरों द्वारा उस पर चढ़ करके बनाई गई थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार और कारीगर उसको छू तक नहीं सकते। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो कुछ खास लोगों के लिए कमाई और धर्म आधारित धंधे का साधन बन जाएगा। महंत सत्येंद्र दास की बात को गौर से सुनिए। स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का महज इतना मतलब होता है कि उससे पहले मूर्ति कपड़े से ढकी होती है, बाद में कपड़ा हटा दिया जाता है, आंखों पर पड़ा हुआ जो कपड़ा होता है वो हटा दिया जाता है। ईश्वर स्वयं आंख खोलने और बंद करने में सक्षम नहीं है, आंख खुली होती है, महज पर्दे से ढकी होती है। हालांकि मैं तर्कवादी और विज्ञानवादी हूं, आस्था में ज्यादा भरोसा नहीं रखता, लेकिन जो भक्त या अंधभक्त प्रभु श्री राम में भरोसा रखते हैं वो जरा सोच करके देखें। इस पूरे इवेंट मैनेजमेंट से, राजनीतिक ड्रामे से भले ही एक शख्स की, एक पार्टी की, एक विचारधारा की तरक्की हुई हो, उसको लाभ होता हुआ दिख रहा हो, मगर उनके धर्म का
प्रभु का मजाक बना है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।